प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुख देने वाली संतान पैदा क्यों होती है? क्यों लोग बुढ़ापे में अपने माँ बाप को दुख देते हैं? क्यों उन्हें घर से निकाल देते हैं? क्या ये किसी श्राप की वजह से होता है? तो किसने दिया ऐसा भयंकर श्राप और क्यों दिया? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन सब की असली वजह क्या है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में इस बात का रहस्य आज खुलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि देवर्षि नारद एक श्राप के कारण कभी एक स्थान पर नहीं रुक सकते, वह हमेशा इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में नंदी महाराज मिल जाते हैं। नंदी महाराज देवर्षि को देखते ही उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, हे मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हो और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे नंदी, मैं अभी अभी मृत्यु लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोगों की इतनी बुरी दशा देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और उनको लेकर मेरे मन में अनेक प्रश्न आ रहे हैं। मेरा मन अत्यंत व्याकुल है ये जानने के लिए कि आखिर किस कारण उनकी ये दशा हुई है। तब नंदी जी कहते हैं, हे नारद, आप हमारी साथ चलो, कैलाश पर्वत पर आपके दुख का निवारण महादेव जरूर करेंगे। दोस्तों, फिर दोनों लोग कैलाश में आते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, प्रणाम। तब महादेव कहते हैं, कहो मुनिवर, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तब नंदी जी कहते हैं, स्वामी, देवर्षि नारद अत्यंत दुखी हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास लाया हूँ। प्रभु, इनके दुखी का समाधान कीजिए। इतना सुनते ही महादेव ने देवर्षि नारद जी से पूछा, कहो मुनिवर, तुम दुखी क्यों हो? किसकी वजह से तुम इतने व्याकुल हो? कहिए, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि हर दूसरे मनुष्य की संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही है, उन पर बुढ़ापे में अत्याचार कर रही है। जिन माँ बाप ने उन्हें अपने रक्त से पाला पोसा, उन्हें ही वह अन्न के लिए तरसा रही है। हे प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपा करें और भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, तब महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में ये सब पाप होंगे, क्योंकि इन सब की वजह एक श्राप है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता के साथ कहते हैं, श्राप कौन सा और क्यों दिया एक गाय ने मनुष्य को श्राप? प्रिय दर्शकों, महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपकी सारी शंका को दूर करूंगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, किंतु आपको इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करना होगा। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। यह मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। प्रिय दर्शकों, महादेव कहते हैं, हे नारद, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कली का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत अच्छा नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आगे रहते था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था।
आत्मदेव धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। लेकिन फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी। वह बहुत कंजूस भी थी। प्रिय दर्शकों, महादेव कहते हैं, हे नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, ये सब तो उसके मनोरंजन थे। वह अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, लेकिन उन्हें एक बात का और बहुत दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और इतना ही नहीं, वह जो भी फल घर में लाते, वह फल थोड़ी देर में ही सड़ जाता था। और एक गाय थी उसके पास, जिसका नाम था नंदा। उसे भी कोई बच्चा नहीं हुआ तो लोग इन्हें निर्वंशी कहने लगे। लोग इनका मुख भी देखना अपराध मानने लगे। इसी कारण से धन, जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा गौभूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया था। फिर भी उन्हें ना कोई पुत्र हुआ ना ही पुत्री। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। फिर एक दिन एक पनिहारन सुबह सुबह पानी भरने जा रही थी कि रास्ते में आत्मदेव मिल गए। पनिहारन ने आत्मदेव से कहा, आज तेरा मुख मैंने देख लिया तो आज मुझे सारे दिन पानी भी नसीब नहीं होगा। निर्वंशी का तो मुख देखना भी पाप है। आज जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और खूब जाली कटी सुनाई, जिसे सुनकर आत्मदेव अत्यंत दुखी हो गया और उसी दिन घर छोड़कर आत्महत्या करने के लिए चला गया। चलते चलते आत्मदेव वन की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मुनि, मैं अपना दुख किससे क्या कहूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांस को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सुना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे ना हो वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है, तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं, हे मुनि। मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ, तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है। प्रिय दर्शकों, महादेव कहते हैं, हे नारद, ये कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। हे वत्स, पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है।
महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की भी इच्छाएं जागेंगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा के पूर्ण समर्पित है, वही मुक्त है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताए। महात्मा जी बोले, ये शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उसने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूँ, जिसका दोष आपको भी लगेगा। सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम्हारी स्त्री को बताओ कि वह 1 वर्ष तक सत्य, दया और दान का नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करें, तामसिक भोजन न करें। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया तथा उसे फल के कठोर नियमों को समझाकर वह स्वयं कहीं चला गया। दोस्तों, उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। उसने सोचा कि अगर मैं ये फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, जिसके चलते मुझे इतना कठोर नियम अपनाना पड़ेगा जो मुझसे नहीं होगा। मैं 9 महीने तक अच्छे से खा पी नहीं पाऊंगी तो कैसे जीवित रहूंगी। पेट बड़ा होने से मेरी खूबसूरती चली जाएगी और प्रसव पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ये फल हरगिज नहीं खाऊंगी। गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी। और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने फल को नहीं खाया और उस फल जाकर नंदा गाय को खिला दिया। जब पति ने पूछा कि तुमने फल खाया तो उसने कह दिया, हाँ खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन उसके घर मिलने आई, तब धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृतांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन प्रतिदिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। तब उसकी बहन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। फिर दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, तब उसने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया और समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया।
और उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब धुंधली ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी। ऐ जी, सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया है, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए वह सब कुछ किया। फिर उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रखा। दोस्तों, 3 माह बीतने के बाद श्री हरि के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ, किंतु दैवयोग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। ये देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है जब आत्मदेव कहीं बाहर गए थे और धुंधली की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने पुत्र धुंधकारी को पिला दिया, लेकिन गोकर्ण को नहीं दिया तथा वह हमेशा उससे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती है। फिर उसी दिन धुंधली के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इसे आज जहर देकर मार दूं। और उसने ऐसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष आयु के ही थे। धुंधली ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी मां के पास के रेंगते हुए जा पहुंचा। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, नंदा अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने मां का दूध पीने लगा। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, नंदा अत्यधिक क्रोध में थी। उसने धुंधली के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को ये श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी, तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे, उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें बुढ़ापे में सहारे की अत्यधिक जरूरत होगी तभी वे उनका साथ छोड़ देंगे। ये मेरा श्राप है। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, कुछ समय व्यतीत होने पर वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। वह वेश्याओं के मोह में फंस गया। तामसिक भोजन और मदिरा का वह आदी हो चुका था। चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता, खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। वेश्याओं के कुसल में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया था। शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसलिए तो पुरानी कहावत है,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधुकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहता। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। महादेव कहते हैं, हे नारद, इसी समय गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवान की भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। जो सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। अतः हे पिताजी, अब धुंधुकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। औरों की तो बात ही क्या है, आपका ये प्रिय शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाए। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैं का अभिमान छोड़ दीजिए, और स्त्री पुत्र आदि भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार पुत्र के कहने से पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। भागवत के दशम स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं जानना चाहता हूँ आगे गोकर्ण जी अपने भाई का और माता का कैसे उद्धार करते हैं। क्या वे उन दोनों को भी अपने ही पिता की तरह धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ला सकेंगे, और गोकर्ण जी ने किस तरह से श्रीमद् भगवत कथा का प्रसार और प्रचार मानव कल्याण हेतु किया था। कृपा करें और आप मुझसे कहिए। तब महादेव कहते हैं, हे मुनि, आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधुली भी पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया। वह वैश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता था। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। वैश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक ना एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधुकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वही धरती में गाड़ दिया। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है।
दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे नारद, गोकर्ण ने गया में जाकर भाई और माँ का श्राद्ध किया, पर भाई उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधुकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जप करते थे कि वो उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उसके पास नहीं आ सकते हैं। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधुकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधुकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्य देव को नमन किया और कहा, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं। हम प्राय कहते हैं और कोई नहीं देख रहा है, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं बचा सकते। ये ही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों की। तो सूर्य देव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्य देव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर दोस्तों, महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधुकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? वहाँ एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है, तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठ का भेदन करते हुए धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधुकारी को लेने भगवान का विमान आया। फिर महादेव कहते हैं, हे नारद जी, धुंधुकारी को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई भागवत पुराण सुनने मात्र से ही। तब देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, आपने मुझे पर बड़ी कृपा की, जो इतने विस्तार से मुझे एक एक चीज समझाई। मैं आपका आभारी रहूंगा महादेव। परंतु महादेव, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि वह महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु सिर्फ धुंधुकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तब महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी थी, किंतु धुंधुकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम व विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए सुनी थी, इसीलिए उसे लेने विमान आया। तो दोस्तों, सांसारिक आनंद से ऊपर है भगवद आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, अगर ये कथा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।